Assalamu alaikum, Amara Ishtaq here. Today we will discuss lecture number 20 of FSC Chemistry Part 2. Today we will discuss chapter number 8. आज हम chapter number 8 को शुरू करेंगे which is about aliphatic hydrocarbons. Aliphatic chain में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे chapter number 8 में. ठीक है, इसके कुछ टाइप्स और उससे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कहते बेसिकली किसको हैं. जो हाइड्रोकार्बन्स हमने 8वें चैप्टर में पढ़ने हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो. कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे. इसके अलावा भी इनमें कुछ और भी मौजूद हो सकता है, कोई और एटम भी, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए. नेक्स्ट देखिए, इसकी दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको पता है. सैचुरेटेड टर्म के साथ आप वाकिफ होंगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसी चीज कोई भी जिसमें मजीद कुछ ऐड ना कर सके उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सॉरी, सैचुरेटेड थिंग, कोई भी चीज, सोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे. देखिए, कार्बन की बेसिकली एक स्ट्रेट चेन होती है, उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हम उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करते हैं. कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन अटैच करते हैं. अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें मजीद हाइड्रोजन हम ऐड नहीं कर सकते, कार्बन की वैलेंसी फुली तौर पे सेटिस्फाई हो चुकी है, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मतलब मजीद एडिशन हम इसमें हाइड्रोजन की नहीं कर सकते. जैसे किसी सोल्यूशन में अगर मजीद सल्यूट ना डाल सकें तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कह दिया जाता है. तो इसी तरह से ऐसा कंपाउंड जिसमें मजीद हाइड्रोजन के एटम हम ऐड नहीं कर सकते उसको हम कह देंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है. ठीक है, और उसमें कार्बन की वैलेंसी फुली तौर पे सेटिस्फाई होगी. देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है उसकी बेसिक चेन कार्बन कार्बन की चेन होती है. कैटिनेशन से कार्बन का ही लिंकेज बना हुआ होता है और हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन की वैलेंसी को उसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए लगाते हैं. देखिए, यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगाए. हमें कैसे पता है 3 लगाने हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने. एक वो बना चुके हैं साथ वाले कार्बन से, 3 हाइड्रोजन दे देंगे जिसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा. फिर ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन दे देंगे, इसको भी 2 दे देंगे और इसको 3 देने होंगे क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड एक और कार्बन के साथ बनाया हुआ है. ठीक है, तो हाइड्रोजन हम क्यों ऐड करते हैं कंपाउंड में, क्यों लगाई हुई होती है, टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम. तो अगर हम मजीद हाइड्रोजन इसमें ऐड ना कर सकें, देखिए अगर मैं एक मजीद हाइड्रोजन इसमें ऐड करती हूँ तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे, पहले 4 उसने बनाए हुए हैं. अगर एक और हाइड्रोजन भी आ जाएगा तो 5वां बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स. तो क्या होगा कि मजीद एडिशन जिस कंपाउंड में ना हो सके उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं हम. अल्केन्स आ जाते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल में. देखें, ये आइसोब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने. आइसोब्यूटेन 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसमें मजीद हाइड्रोजन हम ऐड नहीं कर सकते. देखिए, इस कार्बन को ही देख लें, इसमें अगर मैं मजीद हाइड्रोजन ऐड करूंगी तो क्या होगा. एक बॉन्ड इसने इधर बनाया हुआ है, एक नीचे बनाया हुआ है, एक साइड पे, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है. अब अगर एक हाइड्रोजन मैंने भी अटैच कर दी है तो अब इसके कितने बॉन्ड हो गए, 5, विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसमें मजीद कोई हाइड्रोजन एटम हम ऐड नहीं कर सकते. एक और पहचान है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि इनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा. इनमें ना डबल बॉन्ड कभी अपेयर होगा ना कभी ट्रिपल बॉन्ड अपेयर होगा. तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ हम तब बनाते हैं जब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड ना हो. उसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमें हाइड्रोजन भी ना मिल रहे हो तो वो डबल बॉन्ड बना देते हैं ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, या ट्रिपल बना देते हैं उसके 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए. तो अगर इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है तो हम इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे. तो अल्केन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज कंटेन सिंगल बॉन्ड्स ओनली. ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई है, मजीद हाइड्रोजन हम ऐड नहीं करेंगे. नेक्स्ट टाइप इज, अच्छा, दिस कंपाउंड जनरली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए, ये कंपाउंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं रिप्लेसमेंट के रिएक्शन को. रिप्लेसमेंट का मतलब कि अगर हम इसके साथ इस कंपाउंड में कुछ और अटैच करना चाहते हैं, लाइक हम इसके अंदर हाइड्रोक्सिल के ग्रुप को अटैच करना चाहते हैं, तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ही अटैच होगा. बट यहाँ पे कार्बन तो मजीद बॉन्ड नहीं बना सकता, उसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड उसने इस कंपाउंड में बनाए हुए हैं. तो ये नया बॉन्ड हाइड्रोक्सिल के साथ तो नहीं बना सकता.
ठीक है, कोई भी कंपाउंड जो है वो ट्रू नहीं होता, ठीक नहीं होता जब तक उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी एक्जैक्टली सेम सेटिस्फाइड ना हो। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, हम इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, उतार देंगे और उसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे। मतलब एक चीज उतार के रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई नई चीज ऐड करवाई है। तो रिप्लेसमेंट के रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अल्केन्स में सैचुरेटेड अल्केन्स में हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम सैचुरेटेड अल्केन्स को या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ चुके हैं कि इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। तो इसमें मजीद कोई नया बॉन्ड नहीं बन सकता जब तक कि आप पहले से मौजूद किसी हाइड्रोजन को या किसी बॉन्ड को कम ना करें। तो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, एक चीज उतार के उसकी जगह पे दूसरा बॉन्ड अटैच कर देंगे सिंपली। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं सैचुरेटेड अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए सैचुरेटेड में आपने पढ़ा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसी के वाइस वर्सा अनसैचुरेटेड में कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी और सैचुरेटेड में वैलेंसी सेटिस्फाइड थी। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड को देखें, इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स नॉट फुली सेटिस्फाइड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वैलेंसी कार्बन की जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं होंगे, उसके पास पूरे हाइड्रोजन नहीं है जिसको वो पूरे हाइड्रोजन लगा के अपने साथ और अपने 4 बॉन्ड पूरे कर ले। मजबूरन कार्बन को क्या करना पड़ेगा, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लेगा, वो डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा ताकि उसके 4 बॉन्ड जो है वो पूरे शो हों, या ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। आगे हम देखते हैं कैसे। पहले डेफिनेशन देख लें कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई ना हो और इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो और दीज कॉन्टेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। लाइक अगर डबल बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को हम अल्कीन कहेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को हम अल्काइन कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, कैसे देते हैं वो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये एडिशन रिएक्शन कैसे देते हैं। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए कि अल्कीन जो है उसके सेंटर में डबल बॉन्ड किसी पोजीशन पे अपेयर हो रहा होता है। यहाँ पे देखिए कि अल्कीन में डबल बॉन्ड अपेयर हो रहा होता है। अभी हमने देखा कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम अल्कीन कहते हैं। और इसमें ये कार्बन अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, चौथा बॉन्ड इसके पास नहीं है। मजबूरन अपना चौथा बॉन्ड फुलफिल करने के लिए इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली ये कार्बन भी अगर इसका एक बॉन्ड ये था और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थे तो इसके पास 3 बॉन्ड थे। इसने भी अपना चौथा बॉन्ड हर हालत में कंप्लीट करना है। अगर किसी एटम के सारे बॉन्ड ना बने हुए हो उसकी वैलेंसी के मुताबिक तो वो वाला कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसने क्या किया, यहाँ पे अपना 4th बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बना लिया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें मस्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन की मदद से सेटिस्फाइड नहीं होती। तो देखें ये अल्कीन की एग्जांपल है। 1 ब्यूटीन कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटाइन कार्बन नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड अपेयर हो रहा है। ये अल्काइन की एग्जांपल है। इसमें भी क्या है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ना बना हुआ था तो उस कंडीशन को देखिए कि कार्बन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लिया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया मजबूरन, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है जिनकी मदद से वो क्या कर सके, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो हमने ये लाइन एक पढ़ी कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, ये अपने अंदर ऐड कर सकते हैं कुछ। एडिशन का मतलब होता है कि बस ऐड करना है, कुछ उतारना नहीं है, कुछ देना नहीं है, सिर्फ अपने साथ अटैचमेंट करनी है। मतलब इनमें हाइड्रोजन की एडिशन हो सकती है। यहाँ पे मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहे थे अनसैचुरेटेड में, सॉरी सैचुरेटेड में मजीद हाइड्रोजन जो है वो अटैच नहीं हो रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मजीद अगर हम कुछ अटैच करेंगे तो उसकी वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे मजीद जो ग्रुप अटैच करना था उसके लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी कि हम पहले से उसके साथ कोई हाइड्रोजन उतारें और रिप्लेसमेंट करके कुछ नया ऐड करें। बट यहाँ पे हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन एक ऐड कर दूं, यहाँ पे भी कर दूं और डबल बॉन्ड उसका तोड़ दें।
ठीक है। उसका डबल बॉन्ड तोड़ के 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, इस कार्बन के पास भी अब 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसके पास भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, इनको 4 बॉन्ड करने के लिए जब हाइड्रोजन मिल रहा है तो उनको क्या जरूरत है कि वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, वो अपने डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और दोनों कार्बन जिन दोनों के पास ये डबल बॉन्ड मौजूद था, इसको भी इसने डबल बॉन्ड तोड़ा है तो एक नया बॉन्ड चाहिए, वो एक हाइड्रोजन अपने साथ लगा लेगा। इसका भी मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया है तो इसको भी एक नया बॉन्ड चाहिए, वो भी अपने साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा। तो इन कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं और ये कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन देते हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के। जो सैचुरेटेड है उनमें कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन की मदद से खुद ही सेटिस्फाइड है, उसको ना तो डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत है ना ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत है, बल्कि अगर उसमें हम कुछ नया ग्रुप ऐड करना भी चाहते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, मतलब रिप्लेसमेंट के पहले से बॉन्ड मौजूद एक हाइड्रोजन को उतार के तोड़ें और उसकी जगह पे कुछ नया बॉन्ड या नई चीज लगाएं। जबकि जो एडिशन रिएक्शन देते हैं वो अनसैचुरेटेड देते हैं और इनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, हाइड्रोजन कम होते हैं, मजबूरन इनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। उसकी मदद से अपने कार्बन की फुल वैलेंसी शो करते हैं और इसमें हम एडिशन कर सकते हैं बाय रिमूविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरे चैप्टर 8 में आपने यही चीजें करनी है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, बॉन्ड हटा दें, एटम नया लगा दें, एक उतार दें, दूसरा लगा दें। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने जस्ट इंट्रोडक्शन लेना था सैचुरेटेड का कि वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं और अनसैचुरेटेड का कि उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये आपके पास एक फ्लो शीट डायग्राम है जर्नल से, जिसके बारे में आप पहले भी फेमिलियर हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की 2 ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पे जस्ट बताई गई हैं, क्लोज चेन, ओपन चेन। क्लोज चेन आपको पता है उनमें रिंग या कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर होता है, तो रिंग वाले में भी 2 टाइप्स हैं आगे, एक एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग होती है और एक जिनमें सिंपल रिंग है, वो क्या होते हैं, अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ओपन चेन में हमारे पास 3 कंपाउंड है जिनके ऊपर हमारा 8 चैप्टर बेस कर रहा है। ये ओपन चेन कंपाउंड अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये 3 ग्रुप्स जो है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, चैप्टर नंबर 8 में हमने सिर्फ इन 3 ग्रुप्स को ही स्टडी करना है। चैप्टर 8 के 3 ही पोर्शन होंगे, पहले पोर्शन में अल्केन को स्टडी कर लेंगे, दूसरे में अल्कीन को और देन अल्काइन को स्टडी कर लेंगे। तो आपको डिटेल में इस इंट्रोडक्शन की भी समझ आ जाएगी। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।